हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास है त्रिकोणमिति एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए tan ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये हमारा समकोण है। अब दिया हुआ है, क्या है, साइन ए बराबर 3/4। मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए का मान होता है कि हमने पार्ट ए में देखा था, चूंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी हमारा जो 3 है वो लंब है, 4 जो है वो कर्ण है। तो ये हमारा यहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से हमारा लंब ये हो गया 3 और 4 आ गया कर्ण। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमारा सवाल लग गया। पूछ क्या रहा है, cos ए बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। अब हमारे पास चूंकि 2 ही भुजाएं हैं, कर्ण और लंब, पूछ रहा है हमसे आधार। cos में आधार होता है, तो हमने पहले ही पार्ट 1 में बताया था, अगर हमारे पास कोई भी 2 भुजा ज्ञात है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, उसके मदद से हम लोग तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। और तीसरी भुजा जब निकल जाती है तो हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात जितने भी होते हैं सारे के वैल्यू आ जाते हैं। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण हमारे पास 4 है, लंब है 3, आधार पूछ रहा है। तो 4 चौका 16, 3 त्रिका 9 और ये हो गया आधार स्क्वायर। इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, तो आधार स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7। चूंकि आधार पे स्क्वायर है तो यहाँ लगा देते हैं √7। अब हमारे पास आधार क्या मिल गया, √7। तो cos से हम लोग बता सकते हैं हमारा आधार जो है √7 है, कर्ण जो है 4 है। इसी प्रकार हम tan ए का भी बता देंगे। tan ए बराबर होता है, चूंकि लंब बटे आधार, तो हमारे पास लंब है 3, आधार है √7। स्टूडेंट, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। इस पार्ट का दूसरा और पूरे एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। 15 काट ए बराबर 8। स्टूडेंट, क्वेश्चन का क्लू यही है। 15 काट ए, हम इसको लगाएंगे तो लिखेंगे 15 cot ए बराबर 8। अगर हम 15 का पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/15। अब ये हमको मिल गया वैल्यू cot ए बराबर 8/15। अब cot ए बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब। ये tan का उल्टा होता है, हमने पहले ही पार्ट में बताया था। अब हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं।
ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये समकोण है। अब काट ए होता है आधार बटे लंब। आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 8 है, लंब कितना है 15। तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय, फिर वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास पूछ रहा है, लंब है 15, आधार दिया है 8। ये हो जाएगा 15 15 ये 225, 8 हटाए 64, ये हो जाएगा 5 4 9, 6 2 8, 289, ये हो जाएगा 70। कर्ण बराबर 70, यानी ये हमारा हो गया 17। अब इसको जैसे हमने पिछला क्वेश्चन लगाया था उसी भांति इसको भी लगा सकते हैं। हमारे पास साइन ए पूछ रहा है, सेक ए पूछ रहा है। साइन हमारा हो जाता है लंब बटे कर्ण और सेक हो जाता है कर्ण बटे आधार। देखते हैं अब साइन ए बराबर, चूंकि होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे पास गिवन है 15, कर्ण है 70, पहला आंसर। दूसरा दिया है सेक ए बराबर, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान हमारे पास 17 है और आधार है कितना 8। बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं जब हमें सारे त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में अच्छे से जानकारी हो। इसमें एक क्लू होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसके दो भुजाएं दिए हो, तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ये समकोण होता है, ये हमको पता होना चाहिए। हमेशा समकोण त्रिभुज और ये वाली इस भुजा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, इसके नीचे की भुजा आधार होती है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। अगर ये सब बातें हमें पता है तो इस पूरे एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। स्टूडेंट, आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, इस पार्ट का तीसरा क्वेश्चन और पूरे एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा दिया ही है, कोसेक थीटा। इसको हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन लगाया है उसी के भांति लगा सकते हैं, लिहाजा हम इस पूरे क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे, हम बता दे रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा ए बी सी। सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो कर्ण 13 हो गया, आधार कितना हो गया 12। अब तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारे पास गिवन है 13, लंब पूछ रहा है, आधार है 12, तो 13 13 में 169 होता है, लंब स्क्वायर प्लस 12 पर में 144, तो x लंब स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 पक्षांतर करने पर तो लंब स्क्वायर बराबर बच जाएगा 25, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 5। अब हमसे पूछ रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा,
tan थीटा cot थीटा। सेक दिया है इसलिए सेक का नहीं cosec थीटा। इन सब का मान हमारे पास तीनों भुजाएं पता है तो सबका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आप लोग खुद करिएगा। यदि कोई दिक्कत होती है तो अगले वीडियो में हम इसको भी कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां काश ए बराबर काश बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले हमको न्यून कोण समझ लेना है। न्यून कोण मतलब वह कोण जो 90 डिग्री से कम होता है। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, मतलब कोण सी हमारा जो होगा वो समकोण होगा, यानी ए हो गया, ये बी हो गया। अब कह रहा है जहां काश ए बराबर काश बी दिया है, काश ए बराबर काश बी। अब काश ए अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर देते, ये हमारा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो काश ए बराबर हम लोग देखते हैं होता क्या है, आधार बटे कर्ण। यहाँ भी आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं अगर, तो आधार हमारा हो जाएगा AC और कर्ण हो जाएगा हमारा AB बराबर, यहाँ अगर हमारे पास ये B है तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा A होगा, तो हमारा ये लंब हो गया, ये कर्ण रहेगा ही रहेगा, ये आधार हो गया। तो हमको क्या मिलेगा, BC बटे AB। अब आधार दोनों के बराबर हैं तो हमको मिल गया AC बराबर BC। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर दी हुई दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके द्वारा बने कोण भी सदैव बराबर होते हैं। तो अगर भुजा AC बराबर भुजा BC है तो बना कोण जो ये है और कोण B जो है वो हमेशा बराबर होंगे। तो अगर AC बराबर BC तो कोण A बराबर कोण B इति सिद्धम।